कहानी का शीर्षक वापसी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में हर सुबह मुर्गे की बांग के साथ जीवन की शुरुआत होती थी। हरे भरे खेत, कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाती बैलगाड़ियां और पीपल के पेड़ के नीचे बैठी बुजुर्गों की चौपाल, यही था इस गांव का असली रूप। इस गांव में एक बुजुर्ग किसान राम दयाल रहते थे। उम्र होगी कोई 65 वर्ष, पर चेहरे पर मेहनत और अनुभव की लकीरें साफ झलकती थी। उनका बेटा मोहन शहर चला गया था, अच्छी नौकरी के सपने लिए। रामदयाल की पत्नी गीता देवी बेटे की याद में हर रोज भगवान से उसके लौटने की मन्नत मांगती थी। मोहन जब गांव से गया था, तब वह सिर्फ 20 साल का था। उसने वादा किया था, बाबा, बस कुछ सालों की बात है, पढ़ लिख कर नौकरी लगते ही आपको शहर ले जाऊंगा। खेत बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर साल दर साल बीतते गए। पहले चिट्ठियां आती थी, फिर फोन कॉल्स, और धीरे धीरे सब कुछ बंद हो गया। गांव वालों का कहना था कि मोहन अब शहर में बदल गया है। उसने वहीं शादी कर ली है और अपने गांव को भूल गया है। रामदयाल इन बातों को सुनकर बस मुस्कुरा देते और कहते, मेरा मोहन ऐसा नहीं है, वो जरूर आएगा। एक दिन गांव में एक नई बात फैली, मोहन शहर से लौट रहा है। गांव के लोग उत्साहित थे, पर रामदयाल के मन में एक अनोखा डर बैठा था। इतने सालों बाद बेटा कैसे दिखेगा? क्या वो वाकई वही पुराना मोहन होगा? अगली सुबह जैसे ही बस गांव के पास रुकी, एक सजी संवरी कार भी उसके पीछे रुकी। कार से एक स्मार्ट सूट बूट पहना हुआ युवक उतरा। साथ में उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा भी था। रामदयाल की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने खुद को रोकते हुए पूछा, मोहन? हाँ बाबा, मैं ही हूँ, कहते हुए मोहन ने अपने पिता के पैर छुए। गीता देवी तो बेटे को देखकर रो पड़ी। घर में दिए जलाए गए, गांव वालों ने मिठाई बांटी और पूरे घर में खुशियां लौट आई। पर असली मोड़ तब आया जब रात को मोहन ने अपने पिता से कहा, बाबा, अब आप लोग मेरे साथ शहर चलिए। गांव में क्या रखा है? रामदयाल चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, बेटा, यहाँ हमारी जड़ें हैं। यह मिट्टी, ये खेत, ये गाय, बैल, यह सब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी पहचान है। हम यहाँ रहकर खुश है। मोहन समझ नहीं पाया। उसने समझाने की कोशिश की, बाबा, वहाँ ऐसी है, बड़ा घर है, स्कूल है, पोते के लिए। यहाँ क्या है? रामदयाल मुस्कुराए, यहाँ वो सुकून है जो शहर की भीड़ में नहीं मिलता। सुबह की ताजी हवा, खेतों की खुशबू और अपनों का साथ, यह सब वहाँ नहीं मिलेगा। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गांव की गलियों में घूमना शुरू किया। पीपल के नीचे बैठकर पुराने दोस्तों से बातें की, पोखर के पानी में बच्चे को नहलाया और खेतों में जाकर मिट्टी की सौंधी खुशबू को महसूस किया। एक हफ्ते बाद जब वह लौटने लगा, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पिता से कहा, बाबा, आपने सही कहा था, ये गांव ही मेरी असली जड़ है। मैं हर साल यहाँ आऊंगा, और जब समय आएगा, यही मेरी स्थायी जगह होगी। रामदयाल ने उसे गले लगा लिया। गांव की मिट्टी की खुशबू और बेटे की वापसी ने उनके जीवन में नई रोशनी भर दी थी। मोइस सीखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भले ही हम कितनी भी तरक्की कर ले, अपनी जड़ों और संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। गांव सिर्फ एक जगह नहीं, वह एक भाव है, एक अपनापन है,